गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फलचार। बोधेहन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। ये कथा राजा चित्रकेतु के हैं। बहुत मनुष्य अपना मोह माया में फंसा हुआ है और कहते हैं कि सबसे बड़ा जो अपना पुत्र पत्नी धन परिवार, इससे बढ़कर कुछ है ये नहीं है। इसी पर ये जो कथा है थोड़ा ध्यान से सुनिए। सूरसेन देश में चित्रकेतु नाम के राजा थे और वो इतने बड़े थे, उसके पास बुद्धि विद्या बल धन यश सौंदर्य स्वस्थ उदारता दया क्षमा ये सारे सद्गुण उसके पास थे। किसी वस्तु के कमी नहीं थी उसके पास। जैसे गीता में भगवान ने कहे हैं, तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिम नान्तिता भवन्ति संपदम दैवीम विजात अश्या भारत। अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कि जो भी मनुष्य के पास अगर ये लक्षण हैं, जो दूसरा को क्षमा करते हैं, सभी को एक समान देखते हैं और बल बुद्धि विवेक उसके पास है, वो दैवी संपत्ति वाला है, अच्छा सद्गुण वाला है। इस प्रकार से राजा के पास ये सभी सद्गुण थे और धर्म से चलते थे। जैसे बताए हैं वेद शास्त्र में, उसी के अनुसार अपना प्रजा को पालन करते थे। तो यहाँ पर कहे हैं कि जब पर ताप रवि भय होने पर फिर दोहाई देश प्रजा पाल वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। राजा के क्या हैं, कहे हैं कि जो राजा हैं तो जितना भी प्रजा है उसको सभी पुत्र के समान मानना है, पुत्र ही हैं। तो आजकल क्या है कि जो मुखिया के पद हैं या सरपंच के पद हैं, वार्ड सदस्य के और प्रधानमंत्री के पद, मुख्यमंत्री का पद है, तो जितना तक उसको मिला हुआ है रक्षा करने के लिए, देखभाल करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, उन सभी को अपना पुत्र मानना है, पुत्र के भाव से देखना है। तो आजकल क्या है, सभी को द्वेष दृष्टि से देखते हैं, ये अपना है और ये दूसरा है। और तो प्रजा में क्या भाव आएगा। जैसे कहा है कि जो पेड़ है, तो अगर पेड़ का जड़ मजबूत है तो वो पेड़ स्वयं मजबूत रहेगा। अगर पेड़ ही खोखला है तो पेड़ का फुंची कैसे मजबूत रहेगा। उसी प्रकार से ये सब स्वयं अधर्म से चल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, तो प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए उसको सोचना चाहिए कि केवल हम अकेला नहीं हैं, हम जो आचरण करते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा चलते हैं, वो सभी पर प्रभाव पड़ता है। तो एक घर का जो वार्ड जो मतलब देखभाल करने का
जो मेन है वो पिता है, तो पिता के भी समझना है कि हमें कैसा बोलना है, कैसा चलना है, कैसा आचरण करना है। हमारे पुत्र पुत्री पर यह प्रभाव पड़ेगा, हम जैसा करेंगे वैसा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए उसको सोच समझ करके उसको चलना चाहिए और आचरण करना चाहिए। तो चित्रकेतु सब कुछ से संपन्न थे, उसको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं था, पर एक वस्तु की आवश्यकता था। वो क्या है? वो हर समय दुखी रहते थे। उसके पास कोई पुत्र नहीं थे, बहुत दुखी रहते थे, रोते थे, बिलखते थे, पूजा पाठ बहुत करते थे प्रभु का। तो अंगिरा ऋषि ने सोचा कि पुत्र के लिए ये दुखी हैं, तो हम तत्व ज्ञान देंगे और प्रभु का भजन भक्ति बताएंगे, तो इसका जो दुख है वो छूट जाएगा। तो अंगिरा ऋषि आए और समझाया कि तू जो है प्रभु का भजन भक्ति करो, प्रभु को ही अपना पुत्र मान लो। इसी प्रकार से भागवत में एक बार आत्मदेव बहुत दुखी हो गए, पुत्र नहीं थे, और वो जंगल में चले गए, रोने लगे। उसके पास एक महात्मा आए, वो भी समझाए कि तू अब पुत्र के लिए दुखित नहीं हुई, क्योंकि जिसको पुत्र है उस पर प्रभु की कृपा है, और जिसको पुत्र नहीं है उस पर प्रभु के बहुत बड़ा कृपा है। क्योंकि उस मोह से छूट करके प्रभु को ही अपना पुत्र मान लीजिए, तो आपको स्वयं प्रभु के प्राप्ति हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत समझाने लगे, फिर भी इसको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तो जैसे अंगिरा ऋषि ने सोचा कि अभी हम समझा रहे हैं फिर भी इसको प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो हमारा ज्ञान इस पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? जब पुत्र वियोग होगा तभी इसको समझ में आएगा। तो जैसे कोई मनुष्य का डायबिटीज में बीमारी है, जो चीनी कहते हैं, और उसको पता नहीं है, वो खूब खा रहे हैं, घूम रहे हैं मीठा मीठा वस्तु, पर वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब वो समझाते हैं कि नहीं तुमको चीनी है, अब इस पर जो मीठा वस्तु है, मीठा उस पर नहीं खाना होगा उसको, तो फिर वो वरनेमा करते हैं, नहीं खाते हैं। तो इसी प्रकार से कहें, हम तो अभी ज्ञान दे रहे हैं, हम इसको समझा रहे हैं, फिर भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। और वही पुत्र जब इसको समझाएगा, वही पुत्र लात मारेगा, तब समझ में आएगा। जैसे आत्मदेव को इतना समझाए तो नहीं समझे, और वही पुत्र जब धिक्कारा, मारा, तब वो रोने लगे, और फिर वो जंगल में जाकर के प्रभु का भजन भक्ति किया और प्रभु को प्राप्त कर ली। उसी प्रकार से अंगिरा ऋषि ने त्वष्टा देवता का यज्ञ किया, और उस यज्ञ में से यज्ञ से बचा हुआ जो अन्न थे वो दे दिए। जैसे रामायण में कहा है, यह हबि भांति देहु निपजाहि, जाथा जोग जहि भाग बनाए। कि इस हबी में के बचा हुआ अन्न, जैसे राजा दशरथ जब यज्ञ किए और उसमें से बचा हुआ अन्न थे, तो चारों रानी के बांट करके दे दिए। और यहाँ पर कहा कि नहीं, तुम अपना जो यज्ञ किया उसमें से बचा हुआ अन्न थे एक ही रानी के देना। तो राजा ने अपने बड़े रानी को दे दिए। जैसे कहते हैं कि वेदरथ का पुत्र नहीं था, वो भी दुखी थे, शमीक ऋषि के पास गए और कहा कि हमें पुत्र दीजिए, हमें पुत्र नहीं है। तो शमीक ऋषि ने एक आम दिए और कहा कि जाओ तुम अपने पत्नी को खिला देना। और उस आम को दो भाग किए और दो पत्नी थे उसको, दोनों पत्नी को खिला दिए। वो दिए थे कि एक ही रानी को खिलाना, पर दोनों अपने रानी को खिला दिए।
वही एक ही पुत्र, जैसे जैसे भाग बनाए थे वैसे ही दो आधा, दोनों पत्नी का एक भाग, एक पत्नी का एक भाग, एक पत्नी का। देख करके डर गए और उस पुत्र को लेकर के बेदरथ ने जंगल में फेंकवा दी। कह के फेंका, कैसा पुत्र हुआ है। तो ही जारा नाम के जो राक्षसनी थी वो देखी, दोनों बालक को जुटा लिए और उसी का नाम जारा संध पड़ा। इस प्रकार से बड़ी रानी को जब पुत्र हुए तब तो चित्रकेतु ने बड़ी रानी से प्रेम करने लगे, उसी के पास रहने लगे, बात करने लगे, पुत्र से बोलने लगा और पुत्र के मुंह में फंस गए। सभी रानी को भूल गए। 1 करोड़ रानी थे उसको। अब सब सोचने लगा कि जिस दिन से इसका पुत्र हुआ है राजा हमारे पास आते नहीं, हमसे बातें नहीं कर रहा है। बहुत उसके मन में राग द्वेष होने लगा। और क्या कहे हैं गीता में, दुखेष्णु दिग्रमना सुखेष्णु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थिति मुनिचित्यते। राग द्वेष जो ये हमारा है और ये दूसरा है, ईर्ष्या दुख का कारण यही है, जो सबसे बड़े दुख है। दूसरा में ईर्ष्या करना, राग द्वेष करना। इसीलिए अगर दुख से बचना है तो इसको छोड़ देना चाहिए मनुष्य को। और सभी रानी सोचने लगे कि अब देखो इसका जब से पुत्र हुआ है तो इसी से बात करता है महाराज और इसी से प्रेम करता है, हमारे पास नहीं आते हैं। इसीलिए आप हम सब मिल करके उस जड़ को ही खत्म कर दे, उस पुत्र को ही मार दे, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी। और इस प्रकार से एक बार उस माता को थोड़ा तबीयत खराब हो गई और दूसरा माँ बोली कि हम आज इसको देखभाल कर देंगे, अब छोड़ दीजिए हमें न, हम तो भी, हमारा भी पुत्र है, एक ही तो पुत्र है, हमारा भी हुआ। इस प्रकार से छोड़ दिए और दूध में जहर मिला करके पिला दिए। इस प्रकार से मृत्यु हो गया। फिर अब बहुत रोने लगा, फिर दुखित हो गया। तो उस समय अंगिरा ऋषि और नारद जी आए। तो जैसे भगवान ने अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन जब युद्ध भूमि में खड़ा हुए तो कहा कि हम नहीं मारेंगे, ये सब मेरा अपना कुटुंबी है, हम कैसे मारे। तो भगवान ने कहा कि यशोचान्वे शोचस्वस्तम प्रज्ञा वदांस भाषसे गता सुनश्चम नानु शोचंती पंडिता। कि हे अर्जुन, तुमको शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर है ये सदा नशवान है और एक न एक दिन ये नाश हो जाएगा। और ये जो आत्मा है ये सदा रहने वाला है, इसको कभी मृत्यु नहीं होता है, न कभी जन्म लेते हैं, एक जैसा ही रहते हैं। इसी प्रकार से अंगिरा ऋषि भी समझा रहे हैं चित्रकेतु के, फिर भी उसका अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है, समझ में नहीं आ रहे हैं, कितना भी समझा रहे हैं। तो फिर कहा चित्रकेतु आप कौन हैं, आप तो हमें समझा रहे हैं पर हम पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कितना अच्छा रामायण में कहे हैं, मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। के जो संत है, महात्मा है, ये चलता फिरता तीर्थराज है। जो प्रयागराज है उसमें जाकर के स्नान करते हैं, पैसा लगते हैं तो पाप करता है, पर ये ऐसा तीर्थ है, ये स्वयं गुरुदेव आते हैं, हम लोग को ज्ञान देते हैं और इस अज्ञान से छुड़ाते हैं। और इस जो स्वप्न में जैसे कहे हैं, मोह निशा सब शो बनिहारा देख है स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा में जो सोया हुआ आदमी है अनेकों प्रकार के स्वप्न देखते हैं। जैसे आप सभी ने स्वप्न देखते हैं, तो जब स्वप्न में
अनेकों प्रकार के देखते हैं। कभी बहुत दुख होता है, बहुत संकट रहता है, हमें कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, कभी इतना दुख हो गए, पर कभी इतना आनंद से रहते हैं, कभी सुखी से रहते हैं। पर क्या जब नींद से जाग जाते हैं, आंखें खुल जाता है, तो कोई हमें मार रहा था तो उस समय मारेगा? नहीं मारेगा। हमें इतना बंगला था, इतना गाड़ी था स्वप्न में, और जब जागेंगे तो वो रहेगा? नहीं रहेगा। उसी प्रकार से कहे हैं कि जो भक्त, गीता में कहा है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन न तदस्ति विना यतश्चान् माया भूतं चराचरम। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, कि जो भक्त हमको जान लेते हैं, हमको दर्शन कर लेते हैं, और चर अचर में जितना भी प्राणी है उन सब में हमको दर्शन करते हैं, तो फिर उसको दुख नहीं होते हैं। स्वप्न के भांति इस संसार को समझते हैं, क्योंकि स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न झूठा हो जाता है, ये संसार सत्य हो जाता है। उसी प्रकार से जो भक्त हैं, प्रभु के दर्शन कर लिए हैं, तो केवल ये स्वप्न रह जाते हैं। स्वप्न कैसे हैं? क्या आपको पता है हमें किस समय मृत्यु हो जाएगा? न जाने किस समय हो जाता है। और जब ये आंखें बंद हुआ, ये शरीर छूट गया, ये सदा के लिए छूट जाता है। उसी प्रकार से स्वप्न है, और एक ही जो सत्य है वो एक प्रभु ही है, प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। तो उसी प्रकार से इस स्वप्न में वो भक्त आसक्त नहीं होते हैं और प्रभु में मग्न रहते हैं, प्रभु को प्राप्ति करते हैं। तो फिर भगवान ने कहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होते हैं तो उसका बुद्धि स्थिर रहता है, वो कभी दुखी नहीं होते हैं, न कभी उसका बुद्धि विचलित होते हैं, और वो परमात्मा में स्थिर होते हैं। चाहे कितना भी दुख आता है, कितना भी संकट आता है। स्थित प्रज्ञश्च का भाषा समाधि स्थश्च केशव स्थिति किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। कि जो भक्त प्रभु के जान लेते हैं, तो चाहे कितना भी संकट आता है, कितना भी दुख आता है, जैसे समुद्र में नाना प्रकार के नदी जाते हैं, अनेकों प्रकार के कचरा लेकर के, पर वो शांत ही रहते हैं। उस भक्त का कितना भी संकट आता है, कितना भी दुख आता है, चाहे कितना भी उसको सताता है, पर उसको किसी प्रकार से वो दुखित नहीं होते हैं, वो शांत रहते हैं। इस प्रकार से कहे हैं कि वो सदा शांत रहते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आप हमें ये बतलाइए कि जो मनुष्य, जो भक्त वो स्थिर है, शांत है, तो हम कैसे पहचाने उसका? उसका कोई लक्षण है? भगवान ने कह रहे हैं कि जो भक्त स्थिर हैं, वो किसी से ममता नहीं करते हैं। ये हमारा, हाँ ये रहेगा तो हम रहेंगे, ये नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, ऐसा उस भक्त का नहीं होता है। ममता रहित होता है। अब कहिएगा कि वो तो सेवा करते हैं, पुत्र उसके पास हैं, धन संपत्ति है, तो जैसे नौकर अपने कार्य को तो करते हैं पर उसमें आसक्त नहीं रहते हैं, उसी प्रकार से वो भक्त करते हैं पर वो प्रभु पर अर्पित करके करते हैं। ये हमारा नहीं है, ये प्रभु का है, हम तो एक नौकर हैं। इस भांति से वो कर्म करते हैं। उसके पास कोई कामना नहीं रहता है कि हमें ये वस्तु चाहिए, ये सामग्री चाहिए, और कितना भी सुख आता है तो उसमें हर्षित नहीं होते हैं, आनंद में नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो प्रभु का है। और दुख में विचलित नहीं होते हैं, राग द्वेष से रहित होता है, वही स्थिर बुद्धि है। और ये भय क्रोध कुछ नहीं होता है, क्योंकि भय किस लिए होगा? जैसे छोटा सा बालक है, रात्रि है, कहीं जा रहे हैं, माँ के गोद में है, तो रात्रि का भय माँ को लगेगा,
या कुछ पीछे हैं, तो माँ को पता चलेगा कि नहीं, अभी हमारा पास संकट है, दुख है, पर उस बालक तो हंसता खेलता रहेगा। उसी प्रकार से जो भक्त हैं, तो प्रभु समझते हैं कि कैसा हम इसको रक्षा करें, कैसे हम इसको पालन करें। वो तो प्रभु पर अर्पण कर दिए रहते हैं, उसको कोई भय नहीं रहता है, कोई दुख नहीं रहता है, इसलिए वो स्थिर बुद्धि हैं, प्रभु पर अर्पण कर देते हैं। इस प्रकार से चित्रकेतु के ज्ञान दिए, फिर भी नहीं समझ में आया और कहा कि हम आपसे विनती कर रहे हैं। अंगिरा ऋषि से और नारद जी से कहा कि एक बार हमें एक बार अपने पुत्र से मिला दीजिए, एक बार हमसे बातें करा दीजिए और फिर वो चले जाएं। तब कहा कि हमसे तो ये ज्ञान इसको नहीं प्रभाव पड़ रहा है, फिर ये तो दिव्य दृष्टि था अंगिरा ऋषि के, नारद जी के। फिर वो उस आत्मा को बुलाए और कहा आओ इस शरीर में तुम प्रवेश करो और एक बार तुम अपने पिता को ज्ञान दो। तो फिर वो आत्मा थी उस शरीर में प्रवेश किया और जब खड़ा हुए, उसका पुत्र ने बहुत हर्षित होकर के, बहुत खुशी होकर के पिता से, अपने पुत्र से मिलने आए। सीधे धक्का दे दिए उसका पुत्र ने, कहा कि हटो, आप कौन हैं, आप कौन हैं, आप किस जन्म के नाता है। कहा कि पुत्र, तुम मेरा पुत्र है, आप कह रहे कि कौन है, आप पागल हैं, पुत्र मान रहे हैं हमको। न जाने हम अपने कर्मों से कितना बार आ रहे हैं, कितना बार जा रहे हैं, और हम अपने कर्म के अनुसार, हम अपने कर्म के अनुसार जन्म मरण, हमारा जन्म होता है, मृत्यु होता है, न जाने कितना बार हुआ है। यही बात भगवान अर्जुन से कहे हैं गीता में, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तानहम वे सर्वाणि न त्वं वेत्ता परंतप। भगवान ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, तुम्हारा जन्म और मेरा जन्म कितना बार हो चुका है, पर तुम अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हो। जैसा तूने कर्म किया है वैसा जन्म लेते हो, और हम अपने भक्तों को उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं, माया के अधीन होकर के जन्म लेते हैं, पर तू माया को वश में होकर के जन्म लेता है, जैसा कर्म किया है। उसी प्रकार से चित्रकेतु के पुत्र ने कहा कि हम पशु पक्षी नरिया खिकरिन सभी में गए, कुत्ता बिल्ली बने, हमारा तो कितना जन्मों से माता पिता मिल रहा है, कितना जन्म से भोग मिल रहा है, आप किस जन्म के माता पिता हैं। तब इसको ज्ञान आया, कहा कि वास्तव में ये संसार नहीं है सच्चा, जिस ये शरीर मिला है और जितना दिन ये शरीर है उतना ही दिन ये नाता है, और ये सारा झूठा है। इस प्रकार से जैसे ये बालक बोला और कहा नारद जी से कि ये हमको पुत्र समझ करके क्यों रो रहा है, शत्रु क्यों नहीं समझते हैं। यही बात कहे भगवान ने कि ये जो तुम अपना कुटुंबी जन को अपना चाचा मान रहा है, भाई मान रहा है, पुत्र मान रहा है, आज ये तुम्हारा पुत्र था, इससे पहले क्या था तुम जानते हो। कहा कि नहीं प्रभु, न जाने उस जन्म में तुम्हारा शत्रु रहा हो, तुम्हारा मित्र रहा हो, इस जन्म में आज वो कौरव शत्रु हो गए हैं। इस प्रकार से चलता आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर कहा है कि पुत्र भी कैसे जन्म लेता है, अगर बहुत मनुष्य कहते हैं कि हमारा पुत्र तो अच्छा नहीं है, हमारा बात नहीं मानते हैं, हम जो कहते हैं वैसा नहीं चलता है, तो एक बात समझिए, पुत्र भी अपना कर्म से अनुसार आते हैं, वो अपना ऋण चुकाते हैं,
जो मनुष्य आपने देखे होइएगा, बहुत मनुष्य होते हैं तो दूसरा के बहुत सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं और उसको सहायता करते हैं, पर तो वही मनुष्य उसका पर ऋण रह जाता है, क्योंकि उसका पर ऋण चढ़ गया। जैसे हम किसी से पैसा लिए हैं तो उसको तो देना पड़ेगा, कभी ना कभी ये चुकाना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम किसी का बहुत सेवा किए हैं, बहुत आदर सत्कार दिए हैं, तो वही हमारा पुत्र बनता है और वही हमको सेवा करते हैं, वही हमारा बात मानते हैं, हमारा आज्ञा के पालन करते हैं, वही अपना ऋण के चुका रहा है, अपना ऋण के चुका रहा है। पर आपने देखे होइएगा कि किसी का पुत्र बात नहीं मानता है और जैसा मन होता है वैसा करता है, तो ये किस लिए जन्म लिया है? तो इस प्रकार से वो जन्म लिए हैं कि ये जो इसका पिताजी थे, आज तो पिताजी हैं, पर इसको जो पुत्र बना है उसको बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत दुख दिए हैं, बहुत तरपाए हैं। बहुत मनुष्य शत्रु मानते हैं दूसरा के कि ये हमारा शत्रु है और दूसरा जान करके उसको सताते हैं, कष्ट देते हैं, पर वही पुत्र बनते हैं अगला जन्म में और वही उसको कष्ट देते हैं, सताते हैं और बहुत दुखी देते हैं। तो कहते हैं कि हमारा बात नहीं मान रहा है, हमारा आज्ञा के पालन नहीं कर रहा है। ये सब कुछ नहीं है, ये अपना ऋण चुकाने आए हैं और ऋण चुका रहे हैं, इसमें हमें आसक्त नहीं होना है। तो फिर कहा है कि अब तो ये हो गया है, जो हमें मिल गया है तो हम तो उसको बदल नहीं सकते हैं, पर हम अभी हम नहीं बदल सकते हैं, पर हम आगे के बदल सकते हैं, जो आगे होने वाला है। जो हमने कर्म कर लिए हैं तो वो तो हम भोग रहे हैं, हम कष्ट भोग रहे हैं, पर आगे हमें ये नहीं मिले तो इसके लिए संभल जाना चाहिए मनुष्य के। जैसे हम एक बार इस रास्ता पर आ गए तो हमने समझ लिए कि इस रास्ते में बहुत ये रास्ता खराब है, इसमें चोर डकैत रहते हैं, हमारा पकड़ लिया है, पैसा छीन लिए हैं, तो क्या उस रास्ते में आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि फिर कहीं पकड़ लेगा तो इसीलिए उस रास्ता को त्याग करके दूसरा रास्ता से चले जाते हैं। तो हमने तो इस रास्ता पर चल करके देख लिए हैं कि क्या कष्ट मिल रहा है, क्या दुख मिल रहा है, तो फिर हम इस रास्ते पर नहीं हम गुजरे। और जब से समय मिल जाए, जब ज्ञान आ जाए कि नहीं, तो उसी समय से प्रभु का भजन भक्ति और नेम व्रत प्रारंभ करना चाहिए, इस संबंध छोड़ देना चाहिए। तो फिर उसको क्या मिलेगा? उसको शांति, आनंद, सुखी ये मिलेगा। अपना कर्म फल को त्याग करके उसी को शांति मिलते हैं। इस प्रकार से जैसे एक उदाहरण है कि जब कभी कभी मनुष्य ट्रेन में सफर करते हैं तो 1 दिन का, 2 दिन का समय रहते हैं, कभी कभी 3 दिन का, रात्रि भर का। तो कभी ऐसा मनुष्य उस ट्रेन का जो सीट में मिलते हैं कि कितना समय बीत गया पता ही नहीं लगते हैं, और इतना अच्छा से बातें करते हुए, सब में मिलाते हुए, ये हमारा भोजन है आप कर लीजिए, ये हमारा है आप कर लीजिए, दोनों में मिलाते हुए तो पता नहीं लगते हैं। पर कभी कभी यही मनुष्य हैं तो ऐसा मिल जाते हैं कि बहुत दुखित होते हैं, शराब पीते हैं, कभी झूठ फेंक देते हैं तो बहुत दुखित होता है। तो इस प्रकार से कितना देर के लिए ये दुख है? कहते हैं कि नहीं, ज्यादा दिन के लिए तो नहीं है, बस 1 दिन के लिए, किसी प्रकार से हम 1 दिन इसको काट लेते हैं। उसी प्रकार से ये दुख है, तो हमको तो ये मिला है, पर हम किसी प्रकार से काट लेते हैं, पर हम ट्रेन में से उतर जाएंगे, खुशी हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम प्रभु के भजन भक्ति पूजा पाठ करके इस दुख में हम फिर नहीं पड़ेंगे। ऐसा मनुष्य को जिस समय से ज्ञान हो जाए उस समय से प्रारंभ कर देना चाहिए। ये रिश्ता यहीं तक है। इस प्रकार से चित्रकेतु ने और चित्रकेतु को कहा पिताजी ने कि जो आत्मा है, जो पुत्र थे,
सब में एक समान रहते हैं, न जन्म लेते हैं न ही मरता है। आप क्यों व्यर्थ में रो रहे हैं? हमारा क्यों पुत्र मान रहे हैं? ये आत्मा ही, एक ही आत्मा सब में विराजमान है। इसीलिए आपको हमारा पुत्र नहीं मानना चाहिए हमको। इसे गीता में भी कहे भगवान ने, न जायते म्रियते वा कदाचि न भूत्वा भवित्वा वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जो शरीर है, शरीर ये नश्वान है, मरता है, जन्म लेता है। जैसे कपड़ा इस शरीर में पहनते हैं, जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, उसको फेंक देते हैं, फिर नया ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से ये आत्मा है, न ये कभी मरते हैं न कभी जन्म लेते हैं, वो सदा एक जैसा ही रहते हैं। और ये शरीर मरते हैं, जन्म लेते हैं, दूसरा धारण करते हैं ये आत्मा। इसीलिए इसमें तुमको सोच नहीं करना चाहिए अर्जुन। ये बार बार ये मनुष्य आ रहा है, जा रहा है अपना कर्मों के अनुसार। इसलिए इसको जो आत्मा है ये नाश रहित है, शोक नहीं करो। और जो चला गया है उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए, और जो नहीं मारा है उसका भी लिए भी नहीं करना चाहिए तुमको। तो फिर चित्रकेतु के पुत्र ने ज्ञान दे करके और ऐसा कह करके वो चले गए। तो जब सुना जो रानी विष दिए थे उस पुत्र का, तो उसका समझ में आया कि ये पुत्र कितना ज्ञानवान था। हम तो बहुत गलती कर दिए, हम एक जीव का हत्या कर दिए, इसका प्रायश्चित हमको भोगना चाहिए, कर लेना चाहिए। तो ये क्यों सोचा कि हम प्रायश्चित कर लेंगे? इसका थोड़ा ज्ञान था। यहाँ पर कहे हैं कि 3 शासन होते हैं। 3 शासन क्या है? पहला है गुरुजी, और दूसरा है राजा का शासन, और तीसरा है धर्मराज का। तो अगर मनुष्य का आप देखते हैं, जो संत है, गुरुदेव हैं, तो कथा कह करके हम लोग को सुनाते हैं और समझाते हैं कि बेटा इस रास्ते पर नहीं चलो, ये तुम्हारा दुखदाई देने वाला है, संकट देने वाला है, संकट आएगा, दुख आएगा, इसीलिए इस रास्ता पर नहीं चलो, उस रास्ता पर चलो। समझाते हैं, फिर भी न मानता है। तो फिर अगर गलती कर लेते हैं, आपने देखते हैं कि कोई चोरी कर लेते हैं, डकैत कर लेते हैं, तो फिर उसको जेल में पकड़ते हैं, वहां शासन देते हैं। अगर वहां से भी छुप गया, वहां भी छुप गए, नहीं पकड़ाए, तो धर्मराज से कैसे छुपेगा, कहां जाएगा? तो यहाँ पर कहे गुरुदेव समझा दिए, तो वहां अगर आज्ञा के पालन कर लेते तो वो तो उसमें तो प्रभु के प्राप्ति निश्चित है, प्रभु के प्राप्ति हो गया। अगर यहाँ नहीं माना तो जेल में आपको मारेगा, पीटेगा, नाना प्रकार के कष्ट देगा। अगर वहां से भी बच गए, धर्मराज के पास कहां जाएगा? वहां तो मिलेगा ही, वहां कोई झूठ नहीं चलता है। इसी प्रकार से तो रानी ने कहा कि नहीं, हमें इसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए, और यमुना तट पर गया और वहां पर तपस्या करने लगे। तपस्या करके अपना जो उसको मारे थे पुत्र को, उस पाप से छुटकारा पा लिए। और इस प्रकार से चित्रकेतु ने वो भी जंगल के तरफ निकल गए और कहा कि अब हमें इस संसार में नहीं रहना है। पूरा मोह माया को त्याग दिए, घर, संपत्ति, धन, बीत, बेटा, स्त्री, उन सबको त्याग दिए और जंगल में चले गए। प्रभु को भजन पूजा पाठ करने लगे। और फिर अंगिरा ऋषि के पास गए, नारद जी के पास गए और कहा कि आप हमें प्रणाम किए और आप हमें ज्ञान दीजिए कि हम कैसे इस संसार से पार हम लगेंगे।
और हमें प्रभु का भक्ति बतलाइए। मंत्र दे दिए और जंगल में जाकर के प्रभु का नाम जपने लगे। 7 दिन तक केवल जल ग्रहण करते थे और नाम जपने लगा। इस प्रकार से इतना नाम जपा, इतना प्रभु का ध्यान किया कि विद्याधरों के स्वामी बन गए। प्रभु ने उसको विद्याधरों के स्वामी बना दिए और अपना मनोवेग से, जैसे मन एक ही स्थान में यहाँ रहते हैं, एक स्थान में वहां पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से ये अपना विमान लेकर के जाने लगे। तो भगवान ने तो फिर इसको तत्व ज्ञान का उपदेश दिया भगवान। और जो शेष जी था, शेष जी का उपासना बतलाई, उसी का तुम नाम जपो, उसी का ध्यान करो। और फिर शेष भगवान ने उसको ज्ञान दिए। कहा कि देखो, चित्रकेतु के कहा ये जो मनुष्य शरीर से ही प्रभु के प्राप्ति कर सकते हैं, अन्य शरीर से नहीं होने वाला है, इसीलिए तुम प्रभु को प्राप्ति कर लो और हम तुमको तत्व ज्ञान दे रहे हैं। जैसे भगवान ने गीता में, जैसे भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन से, स एवाय मायाते तद योग प्रोक्तः पुरातन भक्तो ग्रशी में शाखा चेतिर्हस्यम हमन्ते दुमतम। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है और तू आज्ञा के पालन करेगा, इसीलिए हम तुमको ये तत्व ज्ञान दे रहे हैं और इस ज्ञान को पा करके प्रभु को प्राप्ति कर लो। इस प्रकार से शांति पा जाओ। शेष जी भी ये आज्ञा दे रहे हैं चित्रकेतु से कि ये मनुष्य शरीर से ही प्रभु के पा सकते हैं, इसीलिए तुमको हम तत्व ज्ञान दे रहे हैं। और फिर ये ज्ञान दे करके अंतर ध्यान हो गए और इसका इतना तप का बल था, इतना तपस्या किए कि भगवान ने जो शेष नाग थे आशीर्वाद दिए। 14 भुवन में अपना रथ से घूम सकते थे और कहीं भी जाते थे। इस प्रकार से घूमते घूमते एक बार आकाश मार्ग से घूम रहे थे तो जंगल में भगवान शिव ने कथा कह रहे थे। वहां पर बहुत संत महात्मा मुनि सब थे, वहां पर कथा कह रहे थे। और ये चित्रकेतु क्या देखे, भगवान शिव जी तो कथा कह रहे हैं और उसके जंघा पर माता पार्वती बैठे हुए हैं। तो इसका अलग ही दृष्टि हुआ और क्या कहने लगे कि देखिए, ये मुनियों का सभा है और ये कथा कह रहे हैं और ये अपने पत्नी को जंघा पर बैठा करके कथा कह रहे हैं कि जो मनुष्य होगा, अगर मनुष्य भी होगा संसारी, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, पर ये भगवान होकर के ऐसा कर रहे हैं। तो फिर भगवान शिव जी ने देख करके अलग ही मन में तो इस प्रकार से कहा कि जो संसारी मनुष्य ऐसा नहीं कर सकते हैं और ये भगवान होकर के कर रहे हैं, बुद्धि नहीं है इसका पास। तो प्रभु शिव जी ने तो हंस दिए, कहा कि ये बुद्धि नहीं है। फिर माता इसको सहन नहीं कर पाए। तो जैसे जयंत भी ऐसा, एक बार प्रभु राम ने सीता माता को फूल से सजा रहे थे तो जयंत ने देखा तो कहा कि अपने पत्नी को सजा रहे हैं, ये कैसा है। तो फिर कहा कि ये माया में पड़ गए, ये भगवान है कि मनुष्य हैं। तो फिर सीता माँ को पैर में, जो चरण में चोट मार दिए, 2-3 बार मारे। फिर प्रभु ने देखा
तो उसको एक आंख फोड़ दिए। इस प्रकार से जयंत भी अपना आंख फोड़वा लिए और ये चित्रकेतु, इसका भी मुंह में पड़ गए, संशय आ गया और मां पार्वती ने इसको श्राप दे दिए और कहा कि तू असुर जैसा व्यवहार करता है, असुर हो जा। तो ये तपस्या किया था, थोड़ा इसको ज्ञान थे, फिर भी बहुत मनुष्य कभी कभी माया में उलझ जाते हैं। तो ये बहुत खुशी हुआ और क्या कहें कि माता, हमारा जो वाणी से आपको दुख हुआ है, आप हमें क्षमा कर दीजिए। और जो भगवान हैं सबसे एक समान प्रेम करते हैं, भगवान सभी से एक समान प्रेम करते हैं। फिर अगर कहिएगा कि किसी को दुख देते हैं या प्रायश्चित करते तो ये क्यों देते हैं, तो एक उदाहरण से समझें कि जैसे एक पिता के दो बालक हैं, एक पिता के दो बालक हैं और एक पिता का आज्ञा के पालन कर रहे हैं और जैसा जैसा आज्ञा देते हैं वैसा चलते, अपना धर्म से चलते हैं। पर एक पुत्र शराबी है, जुगारी है, वेश्यागिरी है, पर पिता तो दोनों को एक समान मान रहे हैं, दोनों को एक ही जैसा भाव है, पर व्यवहार दोनों का कैसा है, चाह करके भी उसका उतना प्रेम नहीं होगा और चाह करके भी इस पर इतना क्रोधित नहीं होगा। इसी प्रकार से मनुष्य भी हैं। तो इस प्रकार से माता से विनती करने लगा और फिर कहा कि माता, आप ये न समझिएगा कि हम आपको विनती कर रहे हैं कि हमें असुर योनि से छुड़ा दीजिए। हम इसलिए आपसे विनती करते हैं कि हमारा जो वाणी से दुख हुआ है, आप हमें क्षमा कर दीजिए और आप हमें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से तो फिर ये असुर योनि से छूटने के लिए नहीं कहा, तो ऐसा क्यों कहा? तो फिर कहे हैं कि जो भक्त होता है तो नहीं स्वर्ग चाहता है, न मोक्ष चाहते हैं, नहीं वैकुंठ चाहता है। वो कहते हैं कि हमें बार बार धरती पर भेजिए और हमें प्रभु का भक्ति पूजा पाठ हम करते रहें, हमें यही आशीर्वाद दीजिए। हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें प्रभु का सेवा चाहिए। चाहे किसी भी, जैसे कागभुसुंडी जी कहे हैं कि ये शरीर हमें इसलिए प्यारा है। कागभुसुंडी गरुड़ जी ने पूछा कि आप कौवा का शरीर धारण क्यों किए हैं, आपका क्यों प्यारा है? कहा कि हमें इसलिए अच्छा, इसलिए प्यारा है, हम इसको नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि इस शरीर से हमें प्रभु का भजन पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए हमें ये प्यारा है। तो इसीलिए कहा कि अगर हमें असुर होने के श्राप भी दे दिए हैं तो हमें इसका दुख नहीं है, पर असुर में भी प्रभु भगवान ही है और सब में तो भगवान है, सर्वत्र भगवान है। इस प्रकार से उसको कोई दुख नहीं हुआ और थोड़ा सा भी मुख मलिन नहीं हुआ। तो फिर पार्वती मैया ने तो श्राप दे दिए और कहा कि प्रभु, ये तो थोड़ा सा भी दुखी नहीं हुआ। जब असुर सुन करके किसी मनुष्य तो बहुत दुखित हो जाते, और ये सदा आनंद से मुख पर प्रसन्न था। तो कहा कि इसलिए भक्त चाहते हैं कि चाहे किसी योनि में चला जाए पर हमें प्रभु का केवल सेवा होता रहे, इसलिए दुखी हैं। तो आपको श्राप नहीं देना चाहिए। जैसे हम, जो मैं स्वयं भगवान शिव जी कह रहे हैं और ब्रह्मा जी, नारद जी, सनकादिक ऋषि प्रभु को नहीं जान सकते हैं, इतना रहस्य है, वो भी माया में पड़ जाते हैं। जो स्वयं भगवान के वाहन गरुड़ जी हैं वो भी माया में पड़ जाते हैं। तो ये क्षुद्र जो मनुष्य का क्या हाल है, इसीलिए आपको श्राप नहीं देना चाहिए। इसीलिए हम मुस्कुराते रहे, हंसते रह गए, ये प्रभु का लीला है। तो इस प्रकार से कहें
कि जो चित्रकेतु थे उसका पास भी इतना तपस्या का बल था, वो भी समर्थ थे। मां सती को चाहती तो श्राप दे सकती थी पार्वती मैया को, पर वो नहीं दिए, क्योंकि वो समझते थे कि नहीं, मनुष्य अपना कर्म के अनुसार ही फल पाता है और जो भी दुख पाते हैं, इसीलिए वो स्वीकार कर लिया और प्रणाम किए। और इसी श्राप के फल से त्वष्टा के यज्ञ में दक्षिणा अग्नि से वे वृत्तासुर राक्षस के प्रकट हुए। बोलिए प्रेम से श्यावर रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय सीताराम।